हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड खूबसूरत सा चैप्टर है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। देखिए, इसमें भी जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे हम कंटिन्यूटी पे, क्योंकि जो आपकी एक एक्सरसाइज है 5.1 वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आपकी कंटिन्यूटी पे। देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझिए। कंटिन्यूटी का वर्ड का मीनिंग क्या, आपको देखते ही पता लग रहा होगा। इस वर्ड का मीनिंग है कंटिन्यूस, यानी कि बस हमें 5.1 एक्सरसाइज जो इस पर डिपेंडेंट है, इसमें करना क्या है, हमें बस ये चेक करना होगा कि कर्व इज कंटिन्यूस और नॉट। कर्व इज कंटिन्यूस एंड नॉट, यानी कि आपका कर्व कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखिए, चेक करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं पहले, लेकिन लॉजिक और समझिएगा। अगर सिंपल एक इक्वेशन लिखी जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको पता है ये इक्वेशन है, आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन की अगर ये इक्वेशन है, सपोज ये x प्लस में y माइनस प्लस y माइनस y, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं होती है, तो ये क्या है, कंटिन्यूटी आपकी शो करेगी। कंटिन्यूटी का मीनिंग ही है कंटिन्यूस शो करना या नहीं शो करना। अगर एक जनरल लाइन बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं स्ट्रेट लाइन में ही हो, ये कर्व में भी हो सकती है, किसी भी पैटर्न में हो सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला, किसी भी फॉर्म में। लेकिन अभी आपको मैंने जितनी भी लाइंस बनाई हैं वो कैसी बनाई हैं, कंटिन्यूस। अब डिसकंटिन्यूस समझिए, जैसे कि एक लाइन आई आपकी ये, फिर यहाँ से ब्रेक होगी, फिर आई स्टार्ट हुई यहाँ से। मीनिंग क्या है, ये लाइंस क्या हो रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो लाइंस क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस लाइन, यानी कि डिसकंटिन्यूस कर्व। अब आपको इतना तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इस कंटिन्यूटी का मीनिंग है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस को अब हमें चेक करना है कि वो है या नहीं। अब ये चेक कैसे करते हैं, देखिए इसे चेक करने की खास बात क्या है, पहले बात ही करेंगे, सॉल्व बाद में करेंगे। देखिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। किसी भी लाइन को चेक करने के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, एट ए पॉइंट, यानी कि हम किसी एक फिक्स पॉइंट पे चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे कि मीनिंग, जैसे कि आप अपनी क्लास को लीजिए, सिर्फ आपका फिजिक्स का टेस्ट लिया जाए या मैथ का टेस्ट लिया जाए और चेक करे जाए मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो ये बात होगी एट ए पॉइंट पे। लेकिन इन इंटरवल, अब दूसरा पॉइंट आता है जो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इन ए इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है, अब सिर्फ मैथ्स के मार्क्स ना लिए जाएं, पीसीएम के मार्क्स या फिर और भी जो आपके सब्जेक्ट है सभी के मार्क्स लिए जाएं और फिर चेक करे जाएं। मीनिंग एट ए पॉइंट पे बात होगी सिर्फ एक फिक्स पॉइंट पे, जैसे कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, एक फिक्स पॉइंट। इंटरवल में बात होगी कम्प्लीटली 2 से लेके 5 या 1 से लेके 6, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस, इस तरह से नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये बात होगी आप ओपन ब्रैकेट। ये बात किसकी होगी, इंटरवल की। तो कंटिन्यूटी आपको चेक कहाँ करनी है, एट ए पॉइंट पे चेक करनी है और एट ए इंटरवल पे चेक करनी है। थोड़ा सा इसका एग्जांपल और देते हैं, एट ए पॉइंट की खास बात क्या और इंटरवल की खास बात क्या है। देखिए, जैसे कि एक लंबा लाइन है, एक कर्व आया है आपका, सपोज अभी सिर्फ 1 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ओह, ये तो कंप्लीट बना दिया, चलिए कोई नहीं। इंटरवल के लिए सपोज ये पॉइंट है आपका 0, ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है आपका +2। तो हम चेक कर रहे हैं सिर्फ -2 से +2 के बीच में, या +2 तक या -2 तक, कि ये लाइन कर्व है यानी कि एट एवरी पॉइंट। यानी कि अब हमारा कंसेप्ट क्या है, एट एवरी पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये ब्रेक तो नहीं है किसी पॉइंट पे। लेकिन जब एट ए पॉइंट की बात आती है, सपोज इसी कर्व को लेते हैं, इसी कर्व का हमने ले लिया, इसी कर्व के लिए x इक्वल टू 1, तो यानी कि आप सिर्फ इस 1 पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है।
समझ में बात आई होगी आपकी। एट ए पॉइंट का मतलब हमें मीनिंग नहीं है बच्चों कि इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, हमें बस मीनिंग होगा कि उस पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं। देखिए चेक कैसे करना, मैथमेटिक्स क्या होगी वो अभी बात करेंगे, पहले आप इसके लॉजिक को समझिए, क्योंकि मीनिंग ये है कि 12th क्लास में ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मेन है। मीनिंग समझ लीजिए ये 44 मार्क्स में आता है, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियलिटी, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल मिला के आपका 50% तो आपका यही हो गया। तो अगर आपका स्टार्टिंग का चैप्टर लॉजिकली क्लियर नहीं होगा तो आपके बाकी चैप्टर नहीं होने वाले हैं। तो एट ए पॉइंट पे थे हम। एट ए पॉइंट का मतलब है हमें इससे मीनिंग नहीं होगा, जैसे कि मैथ्स की बात करते हैं, हमें मीनिंग नहीं होगा बच्चा फिजिक्स में फेल हो रहा है, केमिस्ट्री में फेल हो रहा है। एट ए पॉइंट की बात करी तो यानी कि सिर्फ हम मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे। जब हम इंटरवल की बात करेंगे तो हम कंप्लीट कोर्स को लेंगे, इवन हिंदी इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट को लेंगे कि बच्चा किसी में फेल तो नहीं है। हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे, यानी कि हम हर सब्जेक्ट के मार्क्स को एनालाइज करेंगे, किस में वीक है किस में नहीं। तो इंटरवल की भी खास बात यह है कि हम कंप्लीटली ग्राफ को देखने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं कंप्लीट देखेंगे ही, ठीक है। अब देखिए करा कैसे जाता है, होता कैसे है, अब इस पे स्टार्ट करते हैं और वो हम समझाएंगे आपको एक एग्जाम्पल से लेके। देखिए एक हमने फंक्शन लिया, देखिए डायरेक्ट मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा आपको, अगर आप चलिए अभी नहीं, पहले आप लॉजिक समझिए। एक एग्जांपल लिया हमने एफ एक्स 1 and 2, इफ x is less than or equal to 0, if x is greater than 0। देखिए इस एग्जांपल का मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है कि f(x) की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, लेकिन कब, जब x के बराबर या x से छोटी वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या है, f(x) की वैल्यू क्या रहेगी 2, कब, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। तो जरा इसका ग्राफ देखिए किस तरह से बनेगा। ये +x -x, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, x की वैल्यू 0 है, 0 से कम होती है तो वैल्यू क्या रहेगी 1, लेकिन इक्वल टू, तो इक्वल टू का मतलब है मैंने रिंग लिया और उसे कम्प्लीटली बोल्ड कर दिया और किस तरफ गए हम, निगेटिव की तरफ। ये पॉइंट क्या है 1, लेकिन x की वैल्यू 2 होती है, लेकिन सॉरी f(x) की वैल्यू 2 होती है कब, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। तो अब देखिए ये 2 है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ओपन इंटरवल करा, क्लोज नहीं करा, मीनिंग इस सर्कल को सॉरी बोल्ड नहीं करा और इस लाइन को इस तरह से ले गए। इसका मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है ओपन का कि हम इस 2 पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, हम इससे आगे वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। लॉजिक देखिए बहुत मीनिंग है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी पढ़ी है, छोटी सी चीज़ है। अगर इस तरह से लिखा जाता है 2,5, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, हम 2 की बात नहीं कर रहे लेकिन 2.00001 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम 2 की बात नहीं करें। और ये नहीं कि सिर्फ इसी नंबर की बात कर रहे हैं, आप 10 टाइम्स 0 लगाइए फिर 1 लगा दीजिए, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन 2 की बात नहीं होगी। 2 से बिल्कुल ज़्यादा होगा, यानी 0.1 सा भी हल्का सा भी ज़्यादा हुआ तो वो एडेबल होगा, काउंटेबल होगा, लेकिन अगर 2 है तो काउंटेबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए इसमें चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे कभी भी कंटिन्यूटी चेक करने का एक कंसेप्ट है। हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पॉइंट पे। देखिए 1 पॉइंट पे चेक करने के लिए देखिए फॉर्मूले की बात है, वैसे यहाँ पे ऑलवेज आता है f(x), ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब एक चेक करते हैं हम किस पे, इसी की बात कर रहा हूँ बच्चों। देखिए इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे ऑलवेज आपके निकल के, लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की बात हो जाएगी, कोई बात नहीं है। इसे इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 0 की, तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 f(x), लेकिन एक है लेस देन का मतलब नेगेटिव। एक पॉइंट्स कौन सा रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मोर देन 0 f(x), और एक पॉइंट क्या रहेगा, सिंपली f(0),
कि हम सिर्फ 0 पे बात करें, इसमें हमें लिमिट का यूज़ नहीं करना होता। अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिकली इन दो चीज़ों के लिए। वैसे बात तीनों की होगी लेकिन आप अभी इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मीनिंग है राइट हैंड साइड। अब इसका लॉजिक क्या होता है? जैसे कि आपने 9th क्लास पे आई है, बिल्कुल सिंपल सी, आपने एफ एक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। इस तरह से लिखा होता था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एफ एक्स की वैल्यू निकालिए 5 पे, 2 पे, 3 पे, सेम वही चीज़ करोगे आप, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वे में तो चलेगा ही चलेगा। आपको x की वैल्यू क्या कर देते थे? रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दोगे? 0 से। यहाँ पे भी x की वैल्यू किससे रिप्लेस करोगे? 0 से। लेकिन जो खास बात ध्यान देनी होगी वो खास बात ये रही कि यहाँ पे 0 नहीं है, टेंस टू 0 है। इस लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब क्या है? 0 नहीं है जी। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 नहीं है। तो फिर मतलब क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 0 नहीं है, लेकिन 0 से हल्का सा कम टर्म भी काउंटेबल है। जैसे कि अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं -0.1 ये भी है, -0.00001 ये भी है, -0.000001 ये भी है, लेकिन 0 नहीं होगा। और इस प्लस का मीनिंग क्या है? सेम बिहाफ में इसी तरह से, लेकिन ये माइनस का साइन नया होके क्या रहेगा वहाँ पे? प्लस का साइन। ये चीज़ आपको क्लियर होगी अच्छी तरह से। तो देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या लिखा? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या वैल्यू दे रखी है? कांस्टेंट वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं, लॉजिकल बात करते हैं। सॉल्व आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो देखिए 1, तो आपको पता लग गया लेफ्ट हैंड साइड पे x से कम के लिए क्या यूज़ हो रहा है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। आपको यहाँ दिख भी रहा है 1। उसी अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, यानी कि 0 की बात नहीं करी जी, 0 पे बिल्कुल बात नहीं हुई, 0 से हल्के से ज़्यादा पे क्या वैल्यू है? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। अगर आपकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट आए तो आपको इसकी कभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है F0 को चेक करने के लिए। अगर आपकी दो टर्म ही क्या आ गए? नॉट इक्वल टू आ गए, तो मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू, चलिए कंप्लीट लिखें, चलिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। यानी कि ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस या दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे। हमने सिर्फ 0 पे चेक करा है। अब चलिए मैं आपको एक और खूबसूरत सी बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अभी आपसे कहा था एक पॉइंट की भी बात हो सकती है और इंटरवल की भी बात हो सकती है। तो देखिए, चलिए मान लिए 0 पे तो ये डिसकंटिन्यूस है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे साफ साफ लॉजिकली। क्या लेस देन 0 पे और मोर देन 0 पे डिसकंटिन्यूस है? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक थोड़ी है कोई भी पॉइंट में। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ किसकी? तो पॉइंट की। तो अभी हमने आपको के लिए किस पर फोकस करा? सिर्फ पॉइंट्स पे। जैसे देखिए इसका काम कब यूज़ होगा, इस वर्ड का लॉजिकल यूज़ कब आएगा, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ। अगर आप ये करना चाहते हो अभी तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे भी करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F0 निकालिए डायरेक्ट। तो आपको पता है F0 पे वैल्यू क्या है? 1 है। अब आपको कि ये दो वैल्यू इक्वल आ गई तो हम कंटिन्यूस कह सकते हैं? नहीं। देखिए खास बात क्या है? खास बात बच्चों ये है, अगर ये पहले से ही दोनों पॉइंट नॉट इक्वल आए तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर भी वैल्यू निकालते हो तो ये तीनों वैल्यू शुड बी इक्वल। ये तीनों ही की तीनों वैल्यू क्या रहनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम क्लियरली कहेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस। ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में समझाने के लिए, चलिए समझते हैं उसको भी। पहले एक फंक्शन लिखते हैं फिर से, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है बच्चों। 1
if x not equal to 0 and 2 if x equal to 0। अब देखिए इसके ग्राफ को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सपोज ये पॉइंट 1 है आपका और ये पॉइंट 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है, यहाँ पे कहा गया है हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। आप लॉजिक यही है, लेकिन अगर आप इसका सिंपली ग्राफ बनाइए, चलिए पहले ग्राफ नहीं बनाते, समझते हैं, मैथमेटिकल समझने की बात करेंगे। चलिए मैं आपको कंटिन्यूटी के एक डेफिनेशंस के रूप में बताता हूँ। ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी कहेंगे कब, होती कब है कंटिन्यूस कोई भी कर्व, व्हेन चलिए यही लिख दिया जाए बच्चों। देखिए मैं आपको इज़ेमआर वाली डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ बिल्कुल भी। आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के लॉजिकल वे में समझिए। देखिए कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या रहेगा, जब भी आपकी लिमिट किसी भी पॉइंट पे ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू हो किसके, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ए का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, इक्वल टू एफ ए। अगर ये चीज़ें इक्वल होती हैं तीनों चीज़ें, तो हम क्या कह देंगे कि ग्राफ क्या है आपका, कंटिन्यूस है। आपको बस लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड निकालनी है और एट ए पॉइंट की बात करनी है। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो क्या कहेंगे हम, ग्राफ कंटिन्यूस है, अदरवाइज ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। अब एक छोटा सा पैटर्न और समझिए। अगर चलिए अभी इतने पे ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिए एक साथ मैं आपको बच्चों सारी चीज़ें बता नहीं सकता, पेशेंस रखना थोड़ा सा, 1 बाय 1 इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम। ये सिंपल प्योरली बात करी गई है एट ए पॉइंट के लिए, एट ए पॉइंट के लिए, ठीक है। चलो देखिए इसे आप सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले लेते हैं हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे साइड में लिमिट की बात आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। अब देखिए ये एफ एक्स हमने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ तो नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 की बात नहीं करी जाएगी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मीनिंग क्या है, x 0 से या तो बड़ा हो या 0 से नेगेटिव हो तो हम वैल्यू 1 ले सकते हैं, लेकिन अगर 0 होगा तो हम क्या लेंगे, 2 वैल्यू लेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नॉट इक्वल टू लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है, 0 नहीं है, 0 से छोटा चलेगा बड़ा चलेगा, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड यानी कि 0 से छोटा हल्का सा भी, तो क्या वैल्यू आंसर आ गया आपका 1। राइट हैंड लिमिट की बात कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या बात आ गई, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए भी 1 ही है। तो हमने क्या कहा था, ये 2 पॉइंट से इक्वल हो गए, क्या आप इस ग्राफ को कंटिन्यूस कह सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों अगर ये 2 पॉइंट इक्वल हो जाएं तो आप तीसरा पॉइंट ज़रूर चेक करोगे, या फिर आप तीनों पॉइंट्स निकाल लीजिए। अगर तीनों पॉइंट इक्वल आते हैं तो दिस ग्राफ इज डेफिनेटली कंटिन्यूस ग्राफ, यानी कि ग्राफ में वर्ड बोल दे रहा हूँ बच्चों, लेकिन वो फंक्शन की बात है, या कर्व भी बोला जा सकता है, ग्राफ भी फंक्शन भी, तीनों ही एक चीज़ है। तो लास्ट पॉइंट क्या रह गया, एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स पूरा फंक्शन है, लेकिन हम किस पे निकाल रहे हैं, एफ 0 पे। तो बताइए 0 पे आंसर क्या है, 2। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल इसके है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो मीनिंग क्या हो गया, तो आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स एंड नॉट इक्वल टू f0। तो इसका मीनिंग इट इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। ये चीज़ क्लियर आ गई। अब जरा इसका ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से कम 1 है, 0 से ज़्यादा 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन। क्यों ओपन लगेगा, क्योंकि 0 पे तो नहीं बोला है ना इसने, तो ये इस तरफ गए, हम ये इस तरफ गए, लेकिन 0 पे क्या है, x तो यही है, तो 0 पे वैल्यू क्या है, 2, ये रहा 2। तो देखिए सब कुछ क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड के, लेकिन उस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है, 2। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पे एक क्लोज नहीं है, ये इस तरह से ओपन।
ये चीज़ क्लियर हुई। अगर ये तीनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं तभी हम कहेंगे दिस कर्व या दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन किसके लिए? एट ए पॉइंट के लिए, क्योंकि हमने अभी आपको जो बताया। अब देखिए इसमें अब और देखिए इसने बात करी है हर किसी के लिए और स्पेसिफाई करा है 1, तो 1 से कम के लिए भी जाएंगे, 1 से ज़्यादा के लिए भी जाएंगे और 1 के लिए भी जाएंगे, एट ए पॉइंट के लिए भी जाएंगे। तो हम अभी एट ए पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेस देन की बात करेंगे और मोर देन की बात करेंगे, और एट ए पॉइंट की बात अभी हम रुक के करेंगे। आप उसके लिए अभी ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान क्या रखिए। तो देखिए इफ़ हमने लेट करा c इज़ लेस देन 1, यानी कि कोई भी नंबर, इसका मीनिंग है सिंपल, c इज़ लेस देन 1, यानी कि कोई भी नंबर जो किससे कम हो, 1 से कम हो। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, तो ये क्या हो गया, f(x) को हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, और f(x) क्या है, ये है। लेकिन अब c एक नंबर है जो किसके बीच लेस देन है, 1 से कम है, और किससे बड़ा हो सकता है अगर कहें तो -∞ से बड़ा या बराबर। इसका लॉजिक ये है। तो देखिए मैंने आपसे सिंपली कहा था, अब c पे चेक कर रहे हैं तो ये भी इसी तरह से था ना, 1 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ 1 स्पेसिफाई है, लेकिन मैंने कहा था आपसे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ये c नंबर, इसके बीच में कोई सा भी हो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सबके लिए फंक्शन तो एक ही है। सबके लिए क्या है, फंक्शन एक ही है। ऐसा नहीं है कि c से कम के लिए, उसके ज़्यादा के लिए कि फंक्शन अलग हो जाए। इस पूरे के लिए फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन है ये, तो इसके लिए हम करते क्या थे, सिंपल लिमिट, अब x टेंस टू क्या हो जाएगा, c f(x), तो इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c, f(x) की वैल्यू क्या है, x+2, और c की वैल्यू x की वैल्यू पुट करिए, c माना है, तो क्या हो गया c+2। देखिए अगर ये 5 होता तो 5 तो नहीं हो सकता, -2 है तो -2 रखिए, -5 है तो -5 रखिए, -6 है तो -6, लेकिन हमें तो पता नहीं है, हमें सिंपल इतना पता है लेस देन 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लेस देन 1 की। और एक नए टर्म्स की बात कौन सी करेंगे, सिंपल f(x) के लिए भी तो चेक करेंगे। तो f(x) कितना है, x+2, तो f सिंपली c लिया तो c+2, तो ये क्या हो गया आपका एट ए पॉइंट, x टेंस टू c की बात हो गई, और ये वाली बात ये हो गई। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या दिखा सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 1, यानी कि हर एक रियल नंबर पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन लेस देन 1 पे। या आप एक डायरेक्ट वर्ड भी लिख सकते थे, कौन सा डायरेक्ट वर्ड, फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज ए कंटिन्यूअस। सिंपल सी ट्रिक, f(x) इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज ए कंटिन्यूअस, बिल्कुल होना है, क्योंकि हम लेस देन की बात कर रहे हैं ना, और लेस देन में तो बहुत सारे नंबर हैं, हम किस किस पे चेक करेंगे। बच्चों ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में हमें ये स्पेसिफाई करा गया है 1 से लेस के लिए और 1 से मोर के लिए तो बहुत सारे नंबर हैं, -1.2, -1.3, बहुत, मतलब आप इनफाइनाइट नंबर, हर किसी पे आप चेक तो करोगे नहीं। और यहाँ पे भी क्या है, मोर देन के लिए भी बहुत सारे नंबर हैं, किसी पे आप चेक करोगे नहीं। और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस ऑब्वियसली होगा। लेकिन हाँ 1 पे आप चेक करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में 1 के लिए स्पेसिफाई करा गया, लेस देन के लिए लीजिए, मोर देन के लिए लीजिए, लेकिन -1.3 के लिए, -2 के लिए, -3 के लिए, -4 के लिए तो स्पेसिफाई नहीं करा गया कि आप ये लीजिए कि फिर ये लीजिए, नहीं, सबके लिए इसी को लीजिए। तो ऑब्वियसली ये क्या होना है, कंटिन्यूस होना है, जैसे कि इसमें था। फर्स्ट केस समझ में आया, या तो आप डायरेक्ट लिखोगे फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस, या आप क्या चेक करोगे, डायरेक्ट एक लेट पॉइंट कर लोगे c, और जो क्या रहेगा 1 से छोटा रहेगा और मोर देन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी तक ही रहेगा, बस इतना समझिए, लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, अब केस 2 की ओर बात करते हैं। तो केस 2 में क्या बात करी जाए, सोचिए, सोचो। देखिए केस 2 में बात करेंगे हम मोर देन 1 के लिए, तो सेम बिहाफ पे केस 1 लिखा था, इसी बिहाफ पे देखिए केस 2, इफ c इज मोर देन 1,
ठीक है। और हर कोई भी नंबर, कोई सी का मतलब है कोई भी एक रियल नंबर सॉरी, सी का मीनिंग है बी एनी रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर, ओहो चलिए, रियल नंबर मोर देन 1, जो कि 1 से बड़ा है। बस वहाँ पे क्या था, बी यानी रियल नंबर जो क्या था, लेस देन क्या था, 1 था। तो इतने सारे नंबर हैं, हर किसी पे थोड़ी चेक कर सकते हैं, तो उनके लिए एक आइडियल केस इस तरह से होता है। अब इसमें देखिए मोर देन के लिए बात आ गई, तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, बस मोर देन के लिए याद रखना वैल्यू क्या रखनी है, ये वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा मोर देन के लिए, तो ये है एक्स माइनस 2, और जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सी माइनस 2, ये हो गया। और एफ सी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो रहेगा सी माइनस 2। तो क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब है इट इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल पॉइंट्स, एफ इज कंटिन्यूअस एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब प्योर बात होगी आपकी, कौन सी बात होगी, 1 की, एट ए पॉइंट 1। ये था आपका रियल केस। केस 3 एट पॉइंट 1, यानी कि c इजकल टू, अब स्पेसिफाई है कि 1, पहले क्या था 1 से छोटा बहुत सारे नंबर हो सकते थे, फिर क्या था 1 से ज़्यादा वो भी बहुत सारे नंबर हो सकते थे। यहाँ सभी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, सॉरी इट इज़ ए पॉलिनोमियल, दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज़ ए कंटिन्यूअस, या फिर आप ऐसे सॉल्व करिए। देखिए इस एक्सरसाइज में बच्चों को, आपको कभी कभी लगता है क्या पागल बनाया जा रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों, लेकिन जब वो जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन वो आएंगे जो अलग रहेंगे थोड़े से, लेकिन आपको बेसिक पता नहीं होगा ना तो कुछ होगा भी नहीं। अब एट ए पॉइंट 1, तो जब कभी भी एट ए पॉइंट 1 की बात आती है तो देन वी चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एट ए पॉइंट। इसमें होती हैं तीनों बातें, और किसी में कभी तीनों बातें नहीं होंगी। देखिए मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है ये, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको बार बार इसी चीज़ को करके दिखाऊंगा, मैं आपको क्लियर लिखूंगा एफ एक्स इज ए फंक्शन, सो इट इज़ ए कंटिन्यूस। ऑब्वियसली होगा, वैल्यू भी आपको पता, कुछ करना थोड़ी है, वैल्यू पुट करना और सेम आनी भी आनी है, कंफर्म आनी है। लेकिन हाँ, इस पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते एट ए पॉइंट 1, और जो केस है आपका 3। तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन के लिए यूज़ हो रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो क्या यूज हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, कहाँ रखोगे एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 2, लिमिट, पहले सॉल्व देन पुट। आई नो आपको यहाँ लग रहा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस बच्चों पक्का करके दिखाऊंगा। अभी एक एक करके देखिए, मेरे पास रावण की तरह 10 मुंह है नहीं, और ना ही 10 आपके पास कान और ब्रेन है जो मैं एक साथ 10 वर्ड बोलूँ और एक साथ आप 10 वर्ड को समझ लें। तो देखिए स्टडी का सबसे, देखिए कुछ चीज़ों की टेक्निक होती है, अगर आप एक्सरसाइज कर ले तो वहाँ चाहिए आपको एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, यानी कि हाई पिच वाले गाने बहुत तेज़ी से सुनोगे, जिससे कि बॉडी में एक अलग सा फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो आएगा और आप तेज़ी से काम करोगे। स्टडी डिफरेंट है, यहाँ चाहिए पेशेंस, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, पेशेंस, आपको आराम आराम से हर एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ स्पीड से काम ना हो, कि किससे काम होता है, आपके पेशेंस से और आपके कंट्रोल से, ठीक है। तो स्टडी आपको बस कंट्रोल करना सिखाती है और कुछ नहीं, सॉरी और बहुत कुछ सिखाती है। अभी है यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, 3 माइनस एच, तो देखिए 0 वैल्यू पुट करी, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट, हाँ ये हो सकता है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा लेंथी सा लग रहा हो या बड़ा सा लग रहा हो, लेकिन ये कंफर्म है, किसी स्कूल किसी बोर्ड कहीं नहीं काटे जाएगा, बिल्कुल सही है। और कोई टीचर काटता तो बच्चे, मुझे नहीं पता उसने 12th के बाद क्या करा है। देखिए उसके बाद लिमिट
h टेंस टू 0 f 1 प्लस h 1 प्लस एच। अब देखिए 1 प्लस एच का मीनिंग क्या है, यानी कि मोर देन 1, और वैसे भी राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है x माइनस टू, ओ सॉरी x माइनस टू है तो x की जगह क्या पुट करा जाएगा 1 पुट करा जाएगा, दिख तो रहा है ना, हाँ 1 प्लस एच और माइनस टू। तो इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया, सॉरी 3 कैसे हो सकता है, -1 प्लस एच, और 0 पुट करने के आंसर क्या आया -1। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस था लेस देन 1, ये फंक्शन कंटिन्यूस था, कहाँ गया मोर देन 1, बट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, क्योंकि +1 पे ये क्या आ रहा है माइनस, और यानी कि डिफरेंस वैल्यूज आ रही हैं, तो मीनिंग इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, यानी कि इट इज कंप्लीट। अब देखिए मैं दूसरी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इट इज कंप्लीट कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। ये कंप्लीटली मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, बट एक्सेप्ट किस पे नहीं है, x इक्वल टू 1 पे, जो हमने यहाँ दिखा दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, काफ़ी मेन क्वेश्चन है। देखिए अगर स्पेसिफाई कर दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में एट ए पॉइंट, तो सिर्फ आप 1 पे बात करिएगा, अगर स्पेसिफाई नहीं करा तो सिंपल कहा जाता है डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो बच्चों ये समझ लीजिए आपको केस 1, केस 2, केस 3 सब लेने होंगे। अगर ये 5 मार्क्स में तो ऐसे करिए, अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो क्या करिए, सिंपल लिखिए f(x) लेस देन, और लिख दीजिए इट इज़ ए सॉरी हाँ दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केस 1 तुरंत खत्म हो गया। केस 2 में भी आप सिंपल ये लिखिए, लेकिन केस 1 आपको केस 3 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत आराम से अच्छी तरह से इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी मेन क्वेश्चन है। चलिए ये सारी बात तो क्लियर हो गई, अब इसके बाद कुछ और भी बातें आती हैं। चलिए और बातों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक आपकी GOF है, जब उनके क्वेश्चंस आएंगे तो उन पे बाद में बात करेंगे, वैसे भी वो लास्ट में है क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच बच्चों। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये था आपका बेसिकली इंट्रो, और इंट्रो में भी आपका एक पार्ट रह गया GOF एंड FOG। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन से और आपके एट ए पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सारे अच्छे तरह से तरीका क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का, लेकिन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करा है वो आपको समझाने के लिए। देखिए एक साथ मैं आपको सारी स्टेप्स क्लियर नहीं कर सकता, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सिर्फ एट ए पॉइंट, तो हम उसी के बिहाफ पे चल रहे हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, हमें उसे x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, इट इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। सिंपल क्वेश्चन है। अब समझिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चंस की तरह आपकी फिक्स वैल्यू नहीं है कि आप विदाउट सॉल्विंग डायरेक्ट आंसर लिख दें। यहाँ पे साफ साफ था, नेगेटिव के लिए 1 लिखिए, पॉजिटिव के लिए 1 लिखिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपके अगर x के साथ नंबर्स आते हैं तो उन्हें सॉल्व करके लिखना होता है, और सॉल्व करके लिखने के तरीके कुछ अलग हैं। तो ये अब उस तरह से क्वेश्चन लिया गया आपके लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब देखिए x टेंस टू किस पे चेक कर रहे हैं हम 2, तो हम लेंगे 2 नेगेटिव f(x). अब देखिए इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है लिमिट h टेंस टू 0। अब आप कहोगे ये क्या है, ये बच्चों एक स्टेप्स है, अभी आपको समझ में आएगा ये है क्या। अगर आप ध्यान से सुनिए इस x का मतलब क्या था, ध्यान से देखिएगा, इस x का सिंपल मीनिंग ये था कि इसकी जगह 2 पुट होगा, नहीं 2 से हल्का सा कम, वो वाला लॉजिक था। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, f(x) रिप्लेस कर दिया जाएगा 2 माइनस h से। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि h की वैल्यू 0 नहीं है, टेंस टू 0 मीनिंग 0.001, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो मतलब क्या है 2 से हल्का सा कम हो गया आपका। और इसका मीनिंग क्या था 2 से कम, 2 से कम का मीनिंग क्या कह सकते हो 1.999999 चल सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग मैंने h लिया टेंस टू 0, और 0 का मतलब क्या होता है 0 बिल्कुल नहीं होता है टेंस टू बट का। उसके पास 0.00001। अब बताइए 2 में से मैं -0001 कर दूं तो क्या बचेगा 1.999, और वही यहाँ पे पुट हुआ है। यानी कि अगर नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव यूज़ करोगे। चलिए आपके लिए स्टैंडर्ड पैटर्न ही लिख देते हैं, पहले स्टैंडर्ड पैटर्न की
लेफ्ट हैंड लिमिट, एक स्टैंडर्ड पैटर्न लिख रहा हूँ बच्चों आपके लिए, एफ एक्स सॉरी एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। तो देखिए इसे किस किस तरीके से लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा, ओहो लिमिट वर्ड यूज़ नहीं करा, चलिए प्रॉपर वे में बताते हैं, स्पेस भी कम लग रहा था। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, क्या लिखा हमने, ए नेगेटिव एफ एक्स। तो ध्यान से देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ऑलवेज आएगी ये स्टेप, ऑलवेज, एफ ए माइनस एच। अब इसके आगे सॉल्व होगा, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, ए से हल्का सा ज़्यादा, इसका मीनिंग होता है ए से हल्का सा कम, कम के लिए कुछ माइनस कर दिया, ज़्यादा के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली कुछ प्लस करोगे। एच टेंस टू ज़ीरो, क्या प्लस, समथिंग, नॉट ए मच मोर, मीनिंग बहुत ही कम। तो ये टेंस टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है, बहुत हल्का सा छोटा सा कोई टर्म। और एक फाइनल पॉइंट क्या होता है, सिंपली एफ ए पे चेक करना, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो। अब देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो अब आपने रख दिया। अब आपने 9th क्लास में जो पढ़ा था उसी की बात फिर दोबारा करते हैं आपके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अगर मैं एफ 6 लेता हूँ तो x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 6 से। तो देखिए अब यहाँ पे एफ एक्स था तो ये फंक्शन था, अब क्या एफ 2 माइनस एच, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 माइनस एच से। ये चीज़ क्लियर होगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, ऊपर वाला। राइट हैंड होता है यानी कि लेस देन है तो ऊपर वाला, मोर देन है तो उसके लिए नीचे वाला, यहाँ स्पेसिफाई है। तो देखिए लिखने की स्टेप्स क्या है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ऑलवेज रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 x की जगह क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच प्लस 3। देखिए बच्चों अब आप कहोगे हम शॉर्ट पैटर्न में भी कर सकते हैं, हमारे स्कूल में शॉर्ट करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लू आते हैं बच्चों के माइंड में, मतलब डाउट्स आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको हो सकता है आपको लगा है फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं बच्चों, लेकिन 7 ईयर्स हो चुकी है हमें भी पढ़ाते हुए। तो ये समझिए इन्हें करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं कट होगा किसी भी स्कूल में, और बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा आपको उसमें, यानी कि कोई स्टेप्स आपके लिए छोड़ी नहीं जा रही हैं। तो इसलिए समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। देखिए शॉर्ट पैटर्न्स पे भी आएंगे, लेकिन पहले आपको क्लियर होना चाहिए लॉन्ग पैटर्न भी, और फुल मार्क्स के हिसाब से। अगर 5 मार्क्स के हिसाब से आएगा तो आपको पूरा बिहाफ में करना, अच्छा ब्रीफली करना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स में आ रहा तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 मार्क्स के लिए अगर एक क्वेश्चन है आपका तो उसमें आप 2 लाइन तो लिख के नहीं दिखाओगे, थोड़ा सा पैटर्न में तो लिखना ही पड़ेगा सारी स्टेप्स के साथ। तो देखिए लिमिट, फिर से लिमिट आएगी, ये कब तक चलेगा मैं आपको बताता हूँ। एच टेंस टू ज़ीरो, ये जब तक वैल्यू यूज़ होगी जब तक हम एच की वैल्यू को पुट नहीं करते। और क्या पुट करेंगे, 0। पहले इसको सॉल्व करिए, क्या हो गया, सॉरी 4 माइनस 3h प्लस 3। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो गया 7 माइनस 3h। अब 0 पुट कर दीजिए। अब आप कहोगे हम तो यहाँ भी डायरेक्ट 0 पुट कर सकते थे। आपको बच्चे इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ डायरेक्ट 0 पुट करोगे। लेकिन आपके बाद के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने पहले बिना सॉल्व करे हुए पहले पुट 0 वैल्यू कर दी तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा आफ्टर सॉल्विंग ही आपको वैल्यू पुट करनी है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 0 पुट करा तो आंसर क्या आ गया आपका 7। तो देखिए ये आपकी जो लिमिट निकली है, कौन सी लिमिट निकली है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की भी बात करते हैं हम कि राइट हैंड लिमिट क्या निकलेगी। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट, सॉरी x नहीं h में कन्वर्ट हो जाएगा 0, और f क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। क्योंकि अभी हमने आपको अभी बताया था अच्छी तरह से, नेगेटिव में आएगा तो a माइनस एच, पॉजिटिव में आएगा तो a प्लस एच। ओ सॉरी a बिल्कुल सॉरी गलती हो गई, वो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो a प्लस एच, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस एच, 5 है तो 5 प्लस एच, यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस एच। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को
हाँ जी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम वैल्यू को पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या इस वैल्यू को किस में, मोर देन के लिए क्या था, यही तो था 2 से ज़्यादा के लिए, तो इसमें पुट करेंगे 2 प्लस h माइनस 3। तो देखिए कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये दिस इज़ 4 प्लस 2h माइनस 3, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज़ 1 प्लस 2h। तो आंसर क्या आ गया, अब 0 पुट करेंगे h की, तो आंसर क्या आ गया 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू नेगेटिव f(x) इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f(x). तो इसका मीनिंग सीधा क्लियर हो गया, इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट 2, यानी कि 2 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल, वो और क्लियर करने के लिए अच्छी तरह से, ये जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा था एट ए पॉइंट आपको स्पेसिफाई अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या है, सिंपल यही है, इज द फंक्शन इज डिफाइन f(x), ये दे रखा है mod x, ठीक है। अब चेक ये करना है इट इज़ ए कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। देखिए जब इस तरह से बात करी जाती है ना, तो होता क्या है, ये फंक्शन डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, -x में प्लस x में, किस में, -x में प्लस x में। और इफ़ ये कब आता है, x इज़ लेस देन 0, और ये कब आता है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपको ये नहीं पता तो ये समझ लीजिए इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग जस्ट क्या है, यही टर्म है, यानी कि f(x) इक्वल टू -x भी होगा और प्लस x भी होगा मोड के लिए, आपको पता है दोनों वैल्यूज होती हैं, लेकिन नेगेटिव होगी लेस देन जब x इज़ लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब x इज़ मोर देन और इक्वल टू 0 होगा। और इसे भी हम चेक कर रहे हैं, देखिए इसको भी मैं आपके लिए पूरे टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ एट पॉइंट। देखिए मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चनों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बच्चों भी कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सारे अच्छी तरह से क्लियर रहेंगे, लेकिन अभी बात पूरी प्योर करी जा रही है एट ए पॉइंट के लिए। तो हम किस पे चेक करेंगे, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट पे f(x), और फिर क्या कहा था हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखिए, लेकिन f यहाँ पे a था तो आप क्या पुट करते, a, यहाँ पे 0 है तो a की जगह क्या पुट करोगे, 0, ये चीज़ याद रखिएगा, 0 माइनस h। अब देखिए इसमें क्या होगा आपके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह तो 0 माइनस h है, लेस देन की बात हो रही है तो ये वाला नंबर है, तो इसमें क्या है माइनस x, तो x की जगह क्या है 0 माइनस h। तो देखिए क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h सिंपली, और 0 वैल्यू पुट कर दी तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। अब एक और चीज़ बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इस टर्म्स की बात करी जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f, अब क्या होगा, राइट हैंड लिया है 0 पॉजिटिव, तो 0 प्लस क्या बात करी जाएगी h। ये स्टेप्स हैं, देखिए इन स्टेप्स का किन्हीं क्वेश्चनों में अगर आप यूज नहीं करते तो आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे, लेकिन मैं आपको बच्चों इस चीज़ की प्योर गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर नहीं आएंगे अगर आपने शॉर्ट में करा तो, या आप गलत कर दोगे। ये वो फिक्स पैटर्न है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, इनसे क्लियर और राइट आंसर ही आपके पास हमेशा आएगा। ये नहीं होगा कि वो गलत आंसर दे देगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो पहले आप एक यूनिवर्सल मेथड को समझने की और स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये क्या है 0 प्लस h, कौन सी, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट ये है, तो यहाँ पे क्या है x, तो x की जगह क्या हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस h, और 0 तो कुछ है नहीं, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई है। अब चेक करते हैं हम सिंपल f0 पे, और f0 पे क्या है, सॉरी देखिए f(x) क्या है, x है, और f0 पे वैल्यू क्या है, साफ साफ स्पेसिफाई है, इक्वल टू ये, तो
0 हो गया। तो यानी कि तीनों वैल्यूज क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो इस मीन दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे। ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको अच्छी तरह से। अब पॉइंट्स की बात तो हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लॉजिक बस इसी का है बच्चों, मेन लॉजिक इसी का ही है। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ना हो और सिंपली दिया हो अलग, तो देखिए क्या करा जाएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का ये बाय द वे। देखिए यहाँ तो बच्चों एनसीईआरटी चल रही है, आर्यंत या आर एस अग्रवाल वो हमारी क्लासरूम में ही चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम और वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर ये एग्जांपल फर्स्ट है। देखिए इसमें क्या कहा, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी चेक ही करनी है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करा गया सिंपली एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1 पे, यानी कि कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब बताइए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ लॉजिकली क्लियर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आपने सब कुछ पढ़ा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एट ए पॉइंट तो आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो स्पेसिफाई नहीं। इसका मीनिंग है, अब देखिए दोबारा से, जो हमने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा था, अब पता नहीं कहाँ है पेज, दोबारा लिखते हैं। क्या लिखा था, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू fa। हमने आपसे कहा था ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो कंटिन्यूटी होगी, लेकिन ये बच्चों बात जब थी जब हम राइट हैंड लिमिट, सॉरी दोनों ही पॉजिटिव, एक को लेफ्ट है, सॉरी बच्चे अब समझ जाना इसका मीनिंग क्या था, ए नेगेटिव। अब बार बार लिखने में तो दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एट ए पॉइंट, तीनों चीज़ें क्या रहेंगी, इक्वल। लेकिन वो जब था जब आपको स्पेसिफाई करा जाता x की वैल्यू मोर देन 1 के लिए अलग है, x की वैल्यू लेस देन के लिए अलग है, लेकिन यहाँ तो ऐसा स्पेसिफाई करा ही नहीं गया। तो इसमें क्या ये पैटर्न लग सकता है? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, सही बात कह रहे हैं। तो इसमें करते क्या हैं, तो हम इसमें लेफ़्ट और राइट की बात नहीं करते, लेफ़्ट राइट का एक कॉम्बिनेशन होता है अगर आपको मैं बात करूं तो, और इस कॉम्बिनेशन को सिंपल लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a, सिंपली a, सॉरी डॉट लग गया गलती से फ्लो में, एंड fx, यानी कि इस पूरे को ये लिखेंगे और सिंपल लिखेंगे fa। यानी कि अब जो चेक करेंगे हम, ना लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे ना राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, अब सिर्फ बात करेंगे पॉइंट a पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है बिल्कुल भी, तो हम इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए। बस हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं या नहीं। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको या नहीं हुई? देखिए अगर मैं आपसे एक शॉर्ट वर्ड और बोल रहा हूँ, अब और शॉर्टकट समझिए। अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, और उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं दे रखी हो, तो समझ जाएगा इट इज़ ए कंटिन्यूअस। आपको एक पैटर्न बताते हैं, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। यानी कि आप सिंपली लिखिए fx इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल ये हो गया, लीजिए आंसर तुरंत। लेकिन ये कब लिखोगे? जब स्पेसिफाई नहीं होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड के लिए भी यही है और राइट हैंड के लिए भी यही है, एट ए पॉइंट के लिए भी यही है। अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी यही है, राइट हैंड साइड के लिए भी यही है और एट ए पॉइंट के लिए भी यही है। तो आप सिंपली लिख सकते हो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन आपको तो थोड़ा सा सॉल्व भी चाहिए होगा। मैंने आपको देखिए ये तो स्टेटमेंट हो गई, सिंपल 1 मार्क्स में आता तो आप इस तरह से तुरंत शॉर्ट आंसर, लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए क्या करिए? उसके लिए देखिए ये चीज़ है, आप सिंपली इस क्वेश्चन को चेक करिए इस तरह से, यानी कि x टेंस टू a पे और f a पे। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर इन क्वेश्चनों में। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों में देखो ज़रूरत क्यों नहीं है, चलिए आपको बताया जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि
आपको कहीं फिर ऊपर से जाना लग जाए दिमाग के, क्योंकि यहाँ आपको मुझे पता नहीं लग पाता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि क्लासरूम की बात अलग हो जाती है थोड़ी सी। चलिए कोई नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। ये लिखने का एक रीज़न है इस पूरे टर्म्स को, ये वाला, ये तो चलो इसकी वजह से आया है, इसको लिखने का एक रीज़न है। रीज़न क्या है? चलिए आप रीज़न छोड़िए बहुत ज़्यादा हो जाएगा लॉजिकल, ठीक है ना, यहाँ इतना ही देखिए आप। सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि इन दोनों को एक टर्म लिखा जाएगा और आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल सही होगा, ऑलवेज, प्योर गारंटी है आपकी। इससे ज़्यादा गारंटी क्या दे बच्चों, बताइए। हाँ जी, चलिए सॉरी, अब देखिए सॉल्व, चलिए सॉल्व पे बात करते हैं, अब डायरेक्ट सॉल्व पे। लिमिट इस फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, x टेंस टू किस पे, 1 के लिए, f(x) लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, वैल्यू पुट करिए 2x + 3। अगर इसकी पावर क्यूब हो तो 3 हो तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को पूरा, फिर वैल्यू पुट करिएगा, उससे पहले नहीं। तो अब देखिए 1 पुट करिए, जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट वाला वर्ड हट जाता है, तो 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3, तो आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब एक और चीज़ निकालनी होती थी सिंपल आपको, f(1) पे डायरेक्ट भी तो वैल्यू निकालते हैं, तो डायरेक्ट के लिए क्या हो गया, 2 × 1 + 3, तो कितना आया, 5। तो ये दोनों इक्वल आए हैं, तो इक्वल आने का लॉजिक ही क्या हो गया, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस एट x = 1। आप कहोगे ये क्या बकवासबाजी है, बिल्कुल माइंड में यही आता है बच्चों, रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट बोलिए कंटिन्यूस है। बच्चों जो कंटिन्यूस है तो वो मैथमेटिक आएगा ही कंटिन्यूस, उसके लिए आप छोटी सी स्टेप्स करिए या बहुत बड़ी स्टेप्स करिए, इसमें कुछ नहीं गलत है, ठीक है। लेकिन ये जब भी वैलिड रहेगा जब आपको लेफ़्ट राइट साइड नहीं बताई गई और डायरेक्ट बोला गया इस पे चेक करिए। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर मैं आपको और एक अच्छे से पैटर्न्स के लिए, नहीं इतना ही रहने दीजिए आप, ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, आपको सिंपल भी पता लग गया किस तरह से करा जाएगा। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पॉलिनोमियल दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, ऑलवेज होना है, चाहे x = 2 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी रखिए, बिल्कुल कंटिन्यूस है ये, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। और इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिंपली पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको ये पॉलिनोमियल क्या होता है ये नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इस पर भी बात नहीं करने वाले ज़्यादा। नॉर्मली आप ये समझिए साइन कॉस इन सबको हटाइए, सिंपल वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट या टर्म्स ऐड अप हो, मल्टीप्लाई हो, तो पॉलिनोमियल में आता है। चलिए ये तो होगी सारी थ्योरी की बात, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से थ्योरी क्लियर हो गई है आपके लिए, ये थी एट ए पॉइंट के लिए। लेकिन अब आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कंप्लीट इंटरवल के लिए एक क्वेश्चन लिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं इंटरवल का, और क्योंकि एट ए पॉइंट के लिए तो आपके पास कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। एक एग्जांपल है, अभी देखिए ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है इसका, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो, ठीक है। हाँ जी, चलिए ये मिला एक छोटा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। ये है एग्जाम्पल 10 आपका, वैसे एनसीईआरटी में इससे पहले करा तो नहीं दिया कहीं हमने एग्जाम्पल 10, नहीं। देखिए क्या बोला, डिस्कस, अब एट ए पॉइंट नहीं बोला कहीं भी, ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं इसलिए हम आपके लिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of function f defined by भाई तो स्केच भी ख़त्म हो रही है बच्चों। डिफाइन बाय, देखिए क्या है, f(x), ये पीछे नहीं आ जाए, पीछे ही आएगा, कोई नहीं, इक्वल टू x + 2 इफ़ x <= 1, x - 2 इफ x > 1। बस इतना ही है। इसने ये नहीं कहा है चेक द कंटिन्यूटी या डिस्कस द कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट x = 1। देखिए ध्यान से, इसने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि एट ए पॉइंट पे चेक करिए। तो इसका मतलब क्या है, <1 पे भी चेक करिए, <1 पे भी। तो देखिए <1 पे भी चेक करिए, <1 पे भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल मीनिंग आएगा -∞ से आप +∞ तक चेक करिए सब पे। आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से अब, आई होप, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये बोलता सिर्फ एट ए पॉइंट, अगर बोलता x = 1 तो सिर्फ आप लेफ्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट,
इनकी बात करते, एट ए पॉइंट की बात करते, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या कह दिया गया है, सिंपल डिस्कस करिए कंटिन्यूटी। लेस के लिए ये टर्म है, मोर के लिए ये टर्म है। चलिए अब आपको यही क्वेश्चन याद आएगा जो अभी हमने आपको बताया, ये वाला 2x है, ये 2x + 3 और सिंपल x = 1 की बात जो करी गई थी। अब देखिए कैसे, इसमें सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम 3 नंबर्स को। देखिए इसके सॉल्यूशन का बिल्कुल अलग मज़ेदार कंसेप्ट है, यानी कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दिस इज फंक्शन सिंबल, डिफाइन एट ऑल रियल नंबर या ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन, मीनिंग फंक्शन सबके लिए, किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। तो पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है,